डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत फिर स्वागत है आपका जय सिंह नामक यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि एक चीज़ की नाउन की हिंदी हम सभी लोग जानते हैं, संज्ञा होता है, और कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक, यानी समूह को बताने वाली संज्ञा। ठीक है, तो किसी भी नाउन में, किसी भी वर्ब में यदि हम आई ओ एन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, आई ओ एन जोड़ते हैं, तो आपका नाउन का बन जाता है। जैसे प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्ट में हमने आई ओ एन जोड़ दिया, यह हो गया आपका प्रोटेक्शन। ठीक, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। और इसमें हम यदि आई भी ई जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, आई भी ई, यानी किसी भी वर्ब में हम आई भी ई जोड़ देते हैं, तब वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। इसका मतलब हो जाता है वाला या वाली। तो प्रोटेक्ट में यदि हम आई भी ई जोड़ दें, तो ये आपका जो वर्ब है वो आपका हो जाएगा प्रोटेक्टिव। क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का काम करने लगता है। इसी तरह हम जो कलेक्ट था, वर्ब था हमारा, क्या था, कलेक्ट वर्ब था। हमने इसमें यदि हम आई जोड़ ओ एन जोड़ दें, तो यह हो जाएगा कलेक्शन। क्या होगा, कलेक्शन। कलेक्ट एक वर्ब है, कलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को कलेक्ट कर लेना। ठीक है, इकट्ठा कर लेना। अब क्या होता है, कलेक्ट में हमने आई ओ एन जोड़ दिया, तो यह नाउन का सेंस देने लगा, यानी कलेक्शन को बताने लगा। यदि हम कलेक्ट में एक वर्ब है और कलेक्ट में यदि हम क्या जोड़ दें, आई भी ई जोड़ दें, तब यह आपका क्या कहलाएगा, आपका कलेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कलेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का सेंस देने लगता है। तो यह नाउन की विशेषता को बता रहा है। एडजेक्टिव का काम यही होता है कि जो नाउन या, ठीक है, प्रोनाउन की विशेषता को बताए वह एडजेक्टिव कहलाता है। तो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा या समूह को बताने वाली या बताने वाला संज्ञा, यानी आई भी ई जोड़ देते हैं तो एडजेक्टिव का काम हो जाता है वाला या वाली। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के कितने प्रकार होते हैं, या कलेक्टिव नाउन सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है। तो देखो, जो कलेक्टिव नाउन है आपका, ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन का मतलब यही होता है कि जो किसको बताए, ए नाउन दैट शोज कलेक्शन, जो कि किसको बताता है, कलेक्शन को बताता है, यानी जिससे हमें किसी समूह का बोध होता है, वह आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो जो समूह होता है वह कई प्रकार का हो सकता है। जैसे कह सकते हैं जानवरों का समूह होगा, या फिर व्यक्तियों का समूह होगा, या फिर वस्तुओं का समूह होगा। किसका होगा, वस्तुओं का। तो जानवरों का जो समूह होगा उसके लिए अलग वर्ड यूज करेंगे, व्यक्तियों का जो समूह होगा उसके लिए अलग यूज कर देंगे, वस्तुओं का जो समूह होगा उसके लिए हम अलग वर्ड यूज करेंगे। अब आते हैं पॉइंट पे कि जो कलेक्टिव नाउन है हमारा, अब कलेक्टिव नाउन में भी कई प्रकार के समूह आते हैं। जैसे एक होता है जेनरिक, क्या होता है, जेनेरिक, सी फॉर कलेक्टिव एन फॉर नाउन, जेनरिक कलेक्टिव नाउन। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और थर्ड जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। सी एन, सी से कलेक्टिव, एन से नाउन। ठीक, इसमें भी सी से कलेक्टिव, एन से नाउन, सी से कलेक्टिव, एन से नाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में भी एक चीज देख रहे हैं हम, आई भी ई जुड़ा है। क्या जुड़ा है, आई भी जुड़ा है। और डिस्ट्रीब्यूट यह वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से बना है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरण करना, क्या करना, बांटना या वितरण करना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन यानी विभागवाचक, ऐसे नाउन
ऐसे समूहवाचक संज्ञा जो किसी विभाग को बांटने का काम करता है वह डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो फर्स्ट हम इस पे आते हैं, जेनरिक क्या होता है। तो हम बता चुके हैं कि जो नाउन होता है आपका, नाउन में, कलेक्टिव नाउन में कई प्रकार के ग्रुप हो सकते हैं, व्यक्तियों का, जानवरों का और वस्तुओं का। और हम जो आज बताएंगे कि जो ग्रुप होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहले तो एक ही भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं का ही ग्रुप रहेगा, ठीक है, लेकिन वह भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का ग्रुप रहेगा। भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का ग्रुप, प्रकार की वस्तुओं का ग्रुप, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का समूह रहेगा। और दूसरा ग्रुप कॉमन नाउन का मतलब होता है एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं, एक ही प्रकार के वस्तुओं का समूह रहेगा। एक ही प्रकार के वस्तुओं, या फिर कह सकते हैं या व्यक्तियों, ठीक है, यहाँ पर वस्तुओं था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर व्यक्तियों, या कह सकते हैं जानवरों का भी एक ही प्रकार के रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, एक ही प्रकार के रह सकते हैं, क्योंकि जानवर कभी कभी अनेक प्रकार के जानवर जो होते हैं, अगर वो जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, लायन, टाइगर, एलिफेंट हो गए। अब कई एक ही अनेक प्रकार के हो जाते हैं और एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो वह किस में कहलाने लगते हैं, समूह में कहलाने लगते हैं। और ठीक है, वह भी, उनका भी समूह होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं, जानवरों, व्यक्तियों का समूह। एक ही प्रकार के जब वस्तु, व्यक्ति या जानवर रहेंगे तो उनका भी समूह होता है। अब लास्ट वाला जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव का नाउन मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें ज्यूरी आ गया, क्या आ जाएगा, ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब होता है न्यायाधीशों का समूह। किसका समूह, न्यायाधीशों का समूह हो गया। अब ज्यूरी में क्या होता है, हम एक चीज़ देखते हैं, ठीक है, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, क्या होते हैं, न्यायाधीश अपने विचारों को रखते हैं, यानी अपने फैसलों को रखते हैं। किसको रखते हैं, फैसले को रखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यदि जो जज होते हैं, जजों का जो समूह होता है, ज्यूरी उसको बोलते हैं। अब ज्यूरी में यदि प्रत्येक जो जज होते हैं, प्रत्येक जो न्यायाधीश होते हैं, उनका यदि मत एक ही रहेगा, उनका मत जो है, विचार जो होता है, थॉट मतलब विचार या फैसला कह सकते हैं, उनका विचार यदि किसी फैसले पर एक ही रहे, क्या रहे उनका विचार किसी फैसले पर एक ही रहे, तो उनके साथ कौन सा वर्ब प्रयोग होगा, ये आपको आगे बताएंगे। और यदि उनका जो विचार है किसी फैसले पर एक ही ना होकर अलग अलग हो, क्या हो, अलग हो, अलग हो। मान लीजिए आपका किसी न्यायाधीश के समूह में, यानी किसी ज्यूरी में आपका 10 जज हैं। कितने जज हैं, 10 न्यायाधीश हैं। 10 में से आपके 5 जो है एक तरफ रहें और जो 5 जो है दूसरी तरफ रहें। या फिर ऐसे भी हो सकता है 10 में 10 का क्या होता है, अलग अलग रहे, 10 का क्या रहे, अलग अलग रहे, ठीक है। तो वहाँ पे वर्ब क्या होगा, इसको भी हम बताएंगे, ठीक। अब पहले वाले पे हम चलते हैं कि जेनरिक क्या होता है। जेनरिक होता है जब भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, ठीक है, क्या होता है, इसमें जानवर भी आ सकते हैं, व्यक्ति भी आ सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे केवल वस्तु का भी अध्ययन कर रहे हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं एक ही जगह इकट्ठी हो तो वो समूह में कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए फर्नीचर, क्या हो गया पहला, फर्नीचर। अब फर्नीचर में क्या होता है, फर्नीचर कहते किससे हैं, जैसे मान लीजिए चेयर हो, डेस्क हो, टेबल हो, चेयर, डेस्क और क्या हो, टेबल हो। यदि ये सब एक ही जगह इकट्ठे रहते हैं तब हम इनको फर्नीचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्नीचर बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि इनका प्लूरल नहीं होता है, इनका प्लूरल नहीं होता है, यानी फर्नीचर को हम फर्नीचर्स नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इनका बहुवचन नहीं होता है, यह अपने आप में खुद बहुवचन रहते हैं। और एक चीज़ और, यह नेचर में हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ जब नेचर में सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ जो वर्ब होता है वह भी सिंगुलर लगता है। क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं इस तरह, जैसे कि आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ,
टू बाई, टू किसी के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, यानी ये दिशा को बताता है। आई एम गोइंग टू बाई मतलब खरीदने, सम, अब देखो इंपॉर्टेंट यही है, फर्नीचर्स, यह गलत होगा, क्या होगा, फर्नीचर्स, मैं कुछ फर्नीचर्स खरीदने जा रहा हूँ, यह क्या होगा, गलत होगा। अगर इसमें हम यस नहीं लगाएं तो यह क्या हो जाएगा, सही होगा। और ठीक है, जैसे हमने बताया कि टू किसको बताता है, किसी डायरेक्शन को बताता है, दिशा को बताता है। कैसे बताता है, जैसे देखो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू जौनपुर, आई एम गोइंग टू जौनपुर, तो जो जौनपुर है उसको बता रहा है टू, या डायरेक्शन के रूप में बता रहा है टू, कौन बता रहा है, टू बता रहा है, ठीक है, डायरेक्शन दिशा को बताता है। अब क्या होता है, तो यह था हमारा जेनरिक, जेनरिक कलेक्टिव नाउन, यानी इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या रहेंगी, या कहीं भी रहेंगी। और जो नेचर में सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे मान लीजिए सीनरी, या CENERY, सीनरी क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जो सीनरी होता है, सीनरी का मतलब होता है दृश्य। जैसे अब सीनरी का मतलब क्या होता है, इस दृश्य मतलब मान लीजिए जैसे कहीं पर हमें झरना हो, क्या हो, कहीं पर हमें झरना हो, कहीं जगह वाटरफॉल, और क्या होता है, झरना हो, नदियाँ हो, समझ गए, तालाब हो, यानी कह सकते हैं सुंदर दृश्य हो जिसमें अनेकों दृश्य हों, सुंदर दृश्य जिसमें अनेकों दृश्य हों, वहाँ पे हम उसका सीनरी वर्ड का यूज करते हैं। किसका करते हैं, सीनरी। तो आप देख रहे हैं एक चीज़ कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्या होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। यही होता है सीनरी आपका, और इसका प्लूरल नहीं होता है, सीनरी का प्लूरल नहीं होता है। इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होता है। अब दूसरे नाउन पे हम चलते हैं, तो यह ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। जब हम एक ही प्रकार के वस्तु, व्यक्ति या जानवरों के समूहों का अध्ययन करते हैं तो वह ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। इसमें मान लीजिए जैसे कैटल हो गया, कैटल का मतलब होता है मवेशी, कैटल का मतलब क्या होता है, कैटल, ठीक है, कैटल का मतलब होता है मवेशी। यह आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है लेकिन कौन सा, ग्रुप। क्योंकि मवेशी मतलब यही, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, तो इनमें एक ही प्रकार के रहेगा, किसी अन्य जानवर का मिश्रण नहीं रहेगा इसमें, कैटल उसको बोलते हैं, ठीक है, मवेशी होता है इसका हिंदी। और इसमें क्या होते हैं, एक ही प्रकार के वस्तु, व्यक्ति या जानवर होते हैं, एक ग्रुप होता है, क्या होता है, ग्रुप। अब जो लास्ट वाला है यह डिस्ट्रीब्यूटी है, हमने बता दिया था पहले ही। डिस्ट्रीब्यूटी का मतलब होता है यहाँ पे जैसे न्यायाधीशों का समूह हो गया, कह सकते हैं, सांसद विधायक भी समूह होता है उनका, जैसे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब संसद जो होता है। यदि संसद मान लीजिए कोई कानून बन रहा है, क्या बन रहा है, कोई लॉ यानी कोई कानून बन रहा है। अब जैसे मान लीजिए अभी भी कृषि विधेयक आपका आया है, क्या आया है, कृषि विधेयक आया है, तो उसमें क्या होता है कि सभी जो जितने भी थे, मान लीजिए जितने भी मेंबर थे उस पार्लियामेंट के, जितने भी मेंबर थे उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया, यानी सभी का मत नहीं था, कुछ लोग विरोध किए इसका, और कुछ लोग क्या किए, सहमति किए। विरोध और सहमति दोनों थी, क्या थी, विरोध और सहमति दोनों थी। तो उसके साथ यानी उस पार उस उसके साथ हम कौन सा नाउन यूज करेंगे हमेशा, जब आपका किसी भी फैसले पर किसी भी ग्रुप का विचार जो है, ग्रुप में बहुत से लोग होते हैं, किसी भी ग्रुप में ग्रुप का जो विचार होता है, उन व्यक्तियों का, ग्रुप में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का जब विचार अलग अलग होता है, तो जो वर्ब होता है हमेशा प्लूरल आता है, क्या आता है, वर्ब प्लूरल आता है। लेकिन जब विचार एक ही हो तो वर्ब जो होता है सिंगुलर आता है। जैसे मान लीजिए अब, जैसे मान लीजिए कि ज्यूरी, द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड, मतलब बढ़ गई, DI DE, सॉरी, डिवाइडेड 1 1 पॉइंट
वन वन पॉइंट का मतलब होता है एक एक बिंदु, एक एक बिंदु पर क्या हुई, बढ़ गई थी। ठीक है, न्यायाधीशों का जब समूह था, जब कोई वह फैसला दे रहा था तो सभी का विचार जो बिंदु था एक एक बिंदु पर बढ़ गया था, यानी अलग अलग हो गया था किसी फैसले पर। अगर यहाँ पर हमें करना हो द ज्यूरी वाच, मतलब थी, क्या थी, डिवाइडेड, यहाँ पे नहीं करेंगे। द ज्यूरी मतलब क्या थी, जो न्यायाधीशों का समूह था वह क्या थी, सहमत थी। द ज्यूरी वाज एग्री, यानी न्यायाधीशों का जो समूह था वह क्या था, सहमत था। कहाँ पे सहमत था, एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर, एट दिस पॉइंट या डिसीजन, इस बिंदु पर क्या था, सहमत था। ठीक है, या इस फैसले पर आगे लगा देंगे डिसीजन तो हो जाएगा फैसले, क्या था, सहमत था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली यही चीज़ है कि यदि कोई समूह होता है, वह चाहे व्यक्तियों का हो चाहे किसी का हो, उसमें क्या होता है कि यदि हम उस ग्रुप में उस ग्रुप में उपस्थित जो प्रत्येक व्यक्ति हैं, प्रत्येक जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, अगर उनका अलग अलग मत रहेगा किसी फैसले पर या किसी बात पर, तो वहाँ पे जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन यदि एक ही रहेगा तो वहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। यही थी कॉन्सेप्ट समझने वाली। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कलेक्टिव नाउन हमने जान लिया कि समूहवाचक संज्ञा होती है, और कलेक्टिव नाउन में अनेक प्रकार के ग्रुप होते हैं। कभी कभी एक ही प्रकार के ग्रुप हो जाता है, कभी कभी क्या होता है अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों का ग्रुप हो जाता है। और तीसरी जो चीज़ थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव में, कि वहाँ पे एक ही प्रकार के व्यक्तियों का ग्रुप तो रहेगा, लेकिन जब उनके विचार अलग अलग होंगे तब वहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब यूज होगा, लेकिन विचार एक ही रहेंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम पढ़ेंगे कुछ कलेक्टिव वर्ड को। इसको पढ़ेंगे कलेक्टिव वर्ड को। तो सबसे पहले हम स्कूल उठाते हैं। क्या उठाते हैं, स्कूल। अब स्कूल का मतलब क्या होता है, स्कूल का मतलब होता है जैसे शिक्षण संस्था होता है, शैक्षणिक संस्था कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर शिक्षा को दिया जाता है। ठीक है, लेकिन स्कूल को ग्रुप एक कलेक्टिव वर्ड है। यह सबसे पहले क्या है, एक कलेक्टिव वर्ड है। स्कूल से हम सभी परिचित हैं। अब जो कलेक्टिव वर्ड होता है यह क्या करता है, कलेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है, कलेक्शन को। तो मान लीजिए कलेक्शन अगर हमारा हो गया ए स्कूल ऑफ थिंकर्स, यानी विचारकों की मंडली। थिंकर्स मतलब थिंक करने वाले, जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उसको हम थिंक बोलते हैं। चूंकि यहाँ पे अनेक आया है, अनेक लोग हैं, तो इसलिए हमने थिंक में, थिंकर में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ए स्कूल ऑफ थिंकर्स। और दूसरा होता है ए स्कूल ऑफ वेल, भी हो सकता है, होता है ए स्कूल ऑफ वेल। वेल का मतलब क्या होता है जानते हैं, वेल जैसे वेल मछली, वेल मछली का ग्रुप कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, उसके लिए स्कूल वर्ड करते हैं। इसी तरह हमारा जो दूसरा है वह है ट्रेन। क्या है, ट्रेन, TRAIN, ट्रेन होता है। इसको हम ए ट्रेन ऑफ डंकीज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए ट्रेन ऑफ डंकीज है, कलेक्टिव वर्ड है। ठीक, ए ट्रेन ऑफ डंकीज, ए ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स भी लिख सकते हैं। ठीक, फॉलोअर्स मतलब अनुयायियों का ताता। ए ट्रेन ऑफ डंकीज मतलब गधों का समूह कह सकते हैं। अब उसके बाद जब हम आते हैं तो यह हम जानने की कोशिश करते हैं जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको सबसे पहले आप लोग रटो मत, उसको सबसे पहले आप लोग क्या करें, समझें। जैसे मान लीजिए जो ग्रुप होता है, ग्रुप मतलब समूह होता है, तो सामान्य लोगों की जब समूह रहेगी तो वहाँ पे कह देंगे ए ग्रुप ऑफ पीपल। क्या कह देंगे, ए ग्रुप ऑफ पीपल कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ पीपल कहेंगे। ठीक है, लेकिन यदि यही क्या हो, सामान्य लोगों की पीपल ना होकर ये होस्ट ऑफ पीपल हो, कहने का मतलब यदि आप पार्टी में गए हैं, वहाँ पे लोग भीड़ इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, तो वहाँ कहेंगे ये होस्ट ऑफ पीपल का मतलब हो गया
क्या हो गया, ये होस्ट ऑफ पीपल का मतलब लोगों की अधिक भीड़, और ऐसी भीड़ जो किसी पार्टी में उपस्थित या फंक्शन में उपस्थित हुई हो, जिसको किसी के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर हो गया होस्ट ऑफ पीपल। इसी तरह होता है ए गैदरिंग ऑफ पीपल। ए गैदरिंग ऑफ पीपल का मतलब होता है लोगों की भीड़, यानी जहाँ पर लोग किसी कोई घटना घट जाती है तो वहाँ पे गैदरिंग हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पे ठीक है गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पे गैदरिंग ऑफ पीपल हो जाता है। लेकिन यदि कोई भीड़ है, क्या है, कोई भीड़ है और कैसी हो, गुस्से वाली हो, कैसी हो, गुस्से वाली हो, तो वहाँ पे मॉब यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, मॉब। और ऐसी भीड़ या फिर कह सकते हैं ऐसी घटना जिसमें भीड़ में उपस्थित सभी लोग किसी एक ही व्यक्ति को पीट कर मार डालते हैं, तो उसको कहते हैं, उस घटना को मॉब लिंचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉब लिंचिंग। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए ए नेस्ट ऑफ एंड्स हो गया, ए नेस्ट ऑफ एंड्स हो गया, और एन आर्मी ऑफ नेस्ट हो गया। तो देखो यदि चींटियां जो है किस में चले, चींटियां यदि सेना जैसी टुकड़ी में चले तो आर्मी होगा, अगर सामान्य सी पंक्ति में चले तो नेस्ट होगा। ठीक है, तो अलग अलग जो कलेक्शन होता है, अलग अलग भीड़ के लिए अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है, यानी कह सकते हैं अलग अलग समूह के लिए अलग अलग कलेक्टिव वर्ड यूज किए जाते हैं। यदि समान लोगों की भीड़ हो तो वहाँ पे समान सा वर्ड यूज होगा, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। अब हम आगे बताएंगे, जैसे मान लीजिए पुलिस हो गया, पुलिस, कोई पूछ से बेटा या पुलिस जो है कौन सा नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले जो पुलिस है वह कलेक्टिव नाउन है, यह जेनेरिक है, यह जेनेरिक है या फिर कौन सा नाउन है, यह हमें डिफाइन करना है। जेनेरिक है या फिर ग्रुप है, एक ही लोगों का है, तो सबसे पहले ग्रुप का कलेक्टिव नाउन है, इसलिए है क्योंकि जो पुलिस है, पुलिस विभाग में एक ही प्रकार के रहते हैं, न कि उसमें सीआईएसएफ के या फिर आर्मी के जवान भी रहते हैं। अब पुलिस के साथ हमें वर्ब सिंगुलर लगेगा या प्लूरल, यह हमें डिफाइन करना है। अब हम बता चुके थे जब एक ही प्रकार के रहेंगे तो वहाँ पे जो वर्ब होता है वह हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। तो कह सकते हैं द पुलिस आर कमिंग, क्या कह सकते हैं, द पुलिस ऑफ कमिंग, क्या कह सकते हैं, द पुलिस ऑफ कमिंग। और पहला हमारा था, इसके पहले जो जेनरिक वाला था, क्या था, जेनरिक वाला, जेनरिक वाले में हम बताए थे इसमें अनेक वस्तुएं आती है, अनेक वस्तुओं का ग्रुप होता है। अब उसके साथ जो वर्ब होता है सिंगुलर होता है। वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए क्योंकि इनका जो नेचर में कैसे यूज किए जाते हैं, सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा फर्नीचर हो गया, क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो पुलिस है, पुलिस में हम यस या ईएस नहीं लगाते हैं, ये ऑलरेडी कैसे होते हैं, किस नेचर को दिखाते हैं, प्लूरल नेचर को दिखाते हैं। जैसे कैटल हो गया, क्या हो गया, कैटल, कैटल में क्या होता है कि इसमें इसका हिंदी होता है मवेशी, क्या होता है, मवेशी। ठीक है, अब इसके साथ हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर कर दें तो यही गलती हो जाती है। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो किसी किसी कलेक्टिव नाउन के साथ यानी कलेक्टिव वर्ड के साथ कह सकते हैं आप द लगता है, और किसी के साथ क्या लगता है, ए या एन लगता है। जैसे ए टीम, ए टीम कह दिया हमने, ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। अब इज कमिंग या फिर आर कमिंग, ये अभी डिसाइड करेंगे हम लोग, बताएंगे, हम बताएंगे इज कमिंग या आर कमिंग, मतलब आ रही है, कहाँ आ रही, हियर, मतलब यहाँ। ए टीम, ए टीम ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों का जो टीम है, जो दल है, जो समूह है, आर कमिंग या फिर इज कमिंग, यह हमें डिफाइन करना है, यहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहले यह देखो कि यह रूल होता है कि ए प्लस कलेक्टिव नाउन, ए प्लस कलेक्टिव नाउन, जैसे टीम हो गया मान लीजिए, और भी हो सकते हैं, प्लस उनके बाद जो नाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन। और कौन सा नाउन, जैसे काम, प्लेयर कौन सा नाउन, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, इसमें कोई भी हो सकता है, स्त्री या महिला भी हो सकती है, स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, इसलिए यह कॉमन नाउन होगा। तो नाउन जो होता है वह हमेशा प्लूरल में होगा, किस में होगा, प्लूरल में होगा।
लेकिन उसके साथ जो वर्ब होता है वह हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर होता है। वर्ब जो होता है क्या होता है उसके साथ, उसके बाद सिंगुलर होता है। इसीलिए हमारा इज आर न लगकर क्या लगेगा, इज लगेगा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज कमिंग हियर, यहाँ पे आ रही है, यह कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसको समझने वाली बात है, ठीक है। तो किसी चीज को आप रटे नहीं, क्या करें, समझे। अब टीम जो होता है इंसानों के लिए, कैसे व्यक्तियों के लिए भी यूज किया जाता है, और जो टीम होता है वह आपका जानवरों के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ए टीम ऑफ हॉर्सेस, ठीक, घोड़ों का समूह। आज बस इतना ही हम लोग सीखेंगे कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर भी करें।